कहाँ ये से हैं सारा हरिराम जी? जी मैं नोखा राजस्थान से बोल रहा हूँ, जिला बीकानेर। कमाल है, आप तो राजस्थान के हैं, फिर भी आपने आदर्श क्रेडिट में भी पैसा जमा किया हुआ है, दूसरे में भी जमा किया हुआ है। हाँ, तो मैंने तो आपको अपने जीवन की सारी कमाई डाल दी उसमें। नहीं, जब आपने जब क्रेडिट किया था, जमा किया था, तो आपको कुछ लाभ हुआ था क्या? इसके पहले जो भी आपने जमा किया उसका आपको कुछ रिटर्न मिला था कभी भी, जो आपने नहीं, आदर्श वो में भी डाला? 6 साल सारा का तो मुझे कभी भी नहीं मिला। किसका आदर्श मिला? का मेरे को 6 साल तक बहुत अच्छा सहयोग मिला। पेमेंट भी लिया मैंने, मेच्योरिटी भी ली, सभी कुछ किया और सही अच्छे सभी अच्छे ढंग से चल रहा था सर। और अचानक से क्या आदर्श में ये हो गया। आदर्श में क्या प्रॉब्लम हो गया? आदर्श में वही वो जांच वगैरह बिठा दी, इनको अरेस्ट करके अंदर डाल दिया, जबकि 3 बार मैं मिल चुका हूं मुकेश मोदी से जेल में। नहीं नहीं, आदर्श क्रेडिट में आपका 6 साल मतलब कितने कितने साल पर आप जमा करते थे पैसा? मैं एक तो मेरा चलता था हर महीने 10,000 रुपए, महीने जो दस मैंने हजार 6 साल, हाँ 6 साल तक जमा किए हैं। आपको कितना डबल में पैसा मिला? रिटर्न कितना मिला? डबल में मैंने किए हैं 6 साल तक। मेच्योरिटी आ रही थी मेरी 20,000 रुपए, वो लगभग मेरे को मिली समझ लो आप 1 साल तक। और मेच्योरिटी जो भी आ रही थी वो भी मैं वापस डाल रहा था, अपने सहारा पास की एक तरफ पैसा से भी कभी नहीं कोई मैच्योरिटी नहीं, कभी कोई मैच्योरिटी नहीं मिली सहारा की तरफ से? नहीं 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 मिली। पहले वो उसमें जमा करवाए थे, फिर वो क्यू शॉप में जमा करवा दिए, और क्यू शॉप में से निकाल के वो अपने स्टार मल्टीपर्पज है, क्या है उसका नाम, सोसाइटी, उसमें एजेंट ने मेरे से डलवा दिए। जब वो पैसा एक से निकाल के दूसरे में, दूसरे से निकाल के तीसरे में, ये जो हाँ दिनदसिया चल रहा था इनका, तो उस वक्त हाँ। आप लोगों ने कोई नहीं सवाल क्यों नहीं उठाया कि मेरा पैसा मुझे दो भाई, इसको उधर क्यों डाल रहे हो? अरे बोला था उनको, वो मेरे यहाँ जो ब्रांच है उस मैनेजर को बोला था यार तू कुछ भी करके मेरा पैसा दे दे, तो कि सर बस 2 महीने रुको, आपके पैसे आपकी दुकान पे पहुंच जाएंगे। फिर मैंने कैश का बोला उनको, तो बोले केस मत करना, केस करोगे तो आपका पैसा उलझ जाएगा। फिर 1-2 बार इन्होंने पेपर में ऐड भी दिया, आपने देखा होगा। मैंने कई बार फोन भी किए, वो बोले सर केस मत करना। ऐसा करके अब तो क्या है कि 63 साल की उम्र हो गई मेरी, और मेरा पूरी जिंदगी का जो कमाई है वो कुछ तो आदर्श में पड़ा है, कुछ नवजीवन में पड़ा है, और कुछ सहारा में पड़ा है। अभी नवजीवन मुश्किल से वाले दिन आपको गुजार रहा पैसा हूं। दे रहे थे? नवजीवन वाले आपको पैसा दे रहे थे? उसमें मैंने इन्वेस्ट किए देखो आप 15 लाख रुपए फिर मंथली पैसा इनकम मिला में। आपको? उसमें रिटर्न मिला आपको? मंथली 6 महीने मेरे को ब्याज मिला। सहारा से कभी भी आपने जो कुछ भी पैसा जमा किया उसका कभी 1 रुपए भी नहीं मिला आपको? नहीं, 1 रुपया भी नहीं मिला। तो जो लोग ये कहते हैं कि नहीं नहीं सहारा बहुत अच्छा काम कर रही थी और सहारा इन्वेस्टमेंट के बदले में मैच्योरिटी होने पर लोगों का पैसा दे रही थी, मैं तो ज्यादातर लोगों से बात कर रहा हूं अभी, तो अब तो सारे लोग कह रहे हैं कि मुझे एक पैसा नहीं मिला, मुझे एक पैसा नहीं मिला। नहीं अच्छा, नहीं नहीं, विजय कुमार, सारे नौशाद लोग जी, रो रहे हैं नौशाद जी, सर। नौशाद जी रुकिए, आज मैं सबसे बारी बारी से बात कर रहा हूं। संजय जी बोलिए, संजय जी बोलिए, आपको क्या समस्या आ रही है अभी पोर्टल में, और आपका कितना पैसा इन्वेस्ट है, आपने कब अप्लाई करना शुरू किया और क्या रिस्पॉन्स आ रहा है? आशुतोष जी नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है क्या? जी बिल्कुल आ रही है, बोलिए। मैं क्षमा चाहता हूं, मेरा हो गया है एक्सीडेंट साहब, तो मुझे डॉक्टर ने बेड रेस्ट की सलाह दी है। मेरी रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम है, तो मैं क्षमा चाहता हूं कि इस शोभनीय मंच पे मैं अशोभनीय तरीके से बैठा हूं, वो मेरी मजबूरी है। और मैं इस मंच के माध्यम से
हमारे सैवताल इंडिया संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अभयदेव शुक्ल जी, हमारे विश्व भारती संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री बड़े भाई नागेंद्र कुशवाहा जी, नौशाद अली जी और सभी सम्मानित, पीड़ित, शोषित इस मंच के माध्यम से जुड़े हुए समस्त कार्यकर्ता जमाकर्ता साथियों को मध्य प्रदेश की धरा से मैं संजय नायक आपको प्रणाम करता हूं। और आशुतोष जी, सबसे पहले मैं आपको बधाई दूंगा आपके जज्बे की, आपके टैलेंट की और आपकी खुददारी की कि आपने इस विषय, महत्वपूर्ण विषय पे कम से कम आप तो आवाज उठा रहे हैं। ये मीडिया तो बिक चुकी है, ये मीडिया घुटनों के नीचे, सरकार के घुटनों के नीचे, जैसे रावण ने सारे ग्रहों को अपने नीचे दबा के रखा था, ऐसे ही इस सरकार ने मीडिया को भी अपने नीचे दबा के रखा है। ये मेरा प्रत्यक्ष प्रमाण है। मैं जूझता रहता हूं अपने स्टेट में, यहाँ के अधिकारियों से लड़ता झगड़ता रहता हूं इस मुद्दे पे लेके। तो ये पत्रकार बंधुओं का ही कहना है कि ये स्थिति है मीडिया की वास्तविकता में। मैं ज्यादा बैक में नहीं जाना चाहूंगा। जितना दोषी सहारा है उतना दोषी सरकार है, इसमें दो राय नहीं है। ये सरकार टोटल कहीं ना कहीं बचाने का प्रयास कर रही है, आम जनता की हक की लड़ाई के लिए इग्नोर कर रही है और कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े स्तर की सौदेबाजी करके भारत की ये सबसे बड़ी आर्थिक समस्या को इग्नोर करने का प्रयास कर रही है। मैं आपको बताऊं, पूर्व में जो भी हुआ मध्य प्रदेश की धरा से ही शुरुआत हुआ। अगर मैं आपको कहूं तो सहारा इंडिया की जो ईंट से ईंट बजाने वाला रोशन लाल गुप्ता, जो 2 कंपनियों पे रियल एस्टेट और हाउसिंग कंपनी को लेके उसने सेबी पे शिकायत की थी कि ये 2 कंपनियां मेरा भुगतान नहीं कर रही है, उसी दौरान सहारा प्राइम सिटी सेबी के पास अपना प्रोस्पेक्टिव लेके गई थी आईपीओ लाने के लिए, जिसमें अधिकारी ए इब्राहिम को जिम्मेदारी दी गई थी कि आप कंपनी की पूरी जानकारी पता करके और फिर हमें इनको परमिशन देना है आईपीओ लाने के लिए।